देखिए, आज हम सीखने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। प्रेज़ेंट, वोकैब्युलरी में क्या फ़र्क होता है। प्रेज़ेंट सबको पता ही है कि हम आज के टाइम को जो हम आज कर रहे हैं, उसे हम प्रेज़ेंट कहते हैं, ठीक है? प्रेज़ेंट टेंस कंप्लीट बट सिंपल, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको प्रेज़ेंट समझाया जाएगा। प्रेज़ेंट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट वी डू एवरी डे। हम यहाँ पे टेंस का यूज़ करेंगे, व्हाट वी डू एवरी डे, हम डेली क्या करते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है, आर हैबिट्स एंड रूटीन, हमारी आदत और हमारा रूटीन। इन 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट वी डू एवरी डे, हम एवरी डे करते क्या हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है? देन आई कंप्लीट माय हाउस वर्क, इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है? तो डेली रूटीन की जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हैं, वो हम चीज़ें हम यहाँ पे अपनी बताएँगे। व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है? आर हैबिट, हमारी आदत जो है, जो हमारी आदत है, जैसे मान लीजिए सुबह उठते सबसे जो बुरी आदत जो हम अपनी कहेंगे, वो हमारी होती है चाय पीने की। जब तक हम चाय नहीं पीते, हमारा माइंड नहीं चलता, ठीक है? ये हमारी आदत है। हमारी आदत सुबह उठ के कुछ और करने की नहीं है। हमारी आदत अखबार पढ़ने की नहीं है, इंग्लिश के अखबार। हमारी आदत है, हम प्रोग्राम देख लेंगे, यूट्यूब पे वैसी वीडियोज़ हिंदी में देख लेंगे, बट अब इंग्लिश वाली वीडियोज़ नहीं देखी, ये हमारी हैबिट है। हमारा रूटीन, जो हम डेली रूटीन में हम अपनी सारी चीज़ें करते हैं, सफाई, खाना-पीना, हर चीज़। इसमें हम बताएँगे बेसिक स्ट्रक्चर आपको। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिलके। जैसे आई वर्क, मैं काम करती हूँ। यू स्टडी, तुम पढ़ती हो। वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। लर्न, पढ़ने को भी कहते हैं, लर्न सीखने को भी कहते हैं। दे यूज मोबाइल, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। दे हम लगाते हैं वो में, ठीक है? दे, जो बंदा हमारे सामने है, बट हम पर्टिकुलर, जैसे 15 लोग हैं, 15 लोगों में से हमें 5 लोगों को बताना है कि वो 5 लोग जो हैं फोन यूज कर रहे हैं, बट हम उनका नाम नहीं लेंगे कि वो हम कहेंगे दे यूज मोबाइल, वो मोबाइल यूज कर रहे हैं। दे स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अम, हम इस तरीके से जो भी हम पॉइंट होंगे वो हम यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं दे, जिनको हम मतलब हम बता तो रहे हैं, बट हम उन्हें पॉइंट नहीं कर पाते। हम उनको बाकायदा बताना नहीं चाहते कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहां लगाएंगे दे। और अगर हम किसी को बताना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर कोई बंदा है, तो हम कहेंगे कि जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे मैं नाम कहूँ आलिया। अम, जैसे अगर मुझे आलिया का नाम भी नहीं बताना, तो मैं कहूँगी नाउ शी इज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल यूज कर रही है। नाउ शी इज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल यूज कर रही है। अब मैं कहूँ कि आलिया यूज मोबाइल, आलिया राइट नाउ आलिया यूजिंग मोबाइल, मैंने आलिया का पर्टिकुलर नाम लिया है, बट मगर मैं आलिया का नाम नहीं लेना चाह रही, मैं बताना चाह रही हूँ वो लड़की, शी, वो मोबाइल यूज कर रही है। नाउ शी इज ईटिंग, वो खा रही है। आलिया ईटिंग, आलिया खा रही है। नाउ शी इज कमिंग, वो आ वो आ रही है। नाउ आलिया इज कमिंग, आलिया आ रही है। किसी को हमें पर्टिकुलर नाम देना है, तो हम उसका नेम, हम उसका पॉइंट करेंगे, बट अगर हमें किसी लड़की का नाम नहीं लेना, वहां हम शी लगाएंगे। 5-6 लोग हैं, उनमें से हमें 2-3 लोगों के बारे में बात करना है, बट हम उनके नाम नहीं ले पा रहे, बट हमें पता है कि हम जब बताएंगे ना, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा, क्योंकि 6 बंदों में से वो 3 बंदे हैं जो वो वाले काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हम वहां ये चीज करेंगे। आई, मेरे बारे में, आई वर्क, नाउ आई एम वॉचिंग द मूवी, मैं मूवी देख रही हूँ। राइट नाउ, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इस टाइम जो हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। राइट नाउ आई एम जस्ट सिटिंग, मैं बैठी हुई हूँ ना, राइट नाउ आई एम जस्ट सेट। इस तरीके से मैं कह सकती हूँ अपने बारे में। अब जैसे ही, शी और नेम, जैसे मैंने बताया,
मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रूल में, जो मैंने आपको लास्ट में बताया। नेम, जैसे सब्जेक्ट, ही, शी, नेम। सब्जेक्ट हम कब यूज करते हैं? जब ही, शी और नेम का यूज हो तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। नाउ ही इज, जैसे मैं कहूँ कि मैं कहूँ कि वो जा रहा है। मैं आपसे कहूँ कि हुरमान, आई थिंक ही इज गोइंग। हुरमा, आई थिंक वो जा रहा है। ठीक है। मैं कहूँ कि आपका नाम लेके कहूँ कि वो वाली चीज ये कर रहा है, तो जहां पे हम किसी का अगर ही, शी और नेम का यूज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आ जाता है। वर्ब में मी, एस और ई एस लगता है। अब जैसे नेम, ही और शी में मैंने एस का यूज नहीं करा है। नाउ शी इज गोइंग, नाउ ही इज ईटिंग। अब ई और एस कैसे लगता है? आई वर्क, मेरे बारे में। शी वर्क्स, आई वर्क, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। शी वर्क्स, वो काम कर रही है। यू ईट, तुम खा रहे हो। मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, जस्ट आपके बारे में, तो यू। उसके बारे में बात कर रही हूँ तो ही ईट्स, जहां ही लगेगा वहां वर्ब में एस यूज हो जाता है। नाउ ही ईट्स, नाउ ही वर्क्स, नाउ ही वॉक्स, आई वॉक, ही वॉक्स। दे प्ले, वो खेल रहे हैं। अनम प्लेज, अनम खेल रही है। हुरमा प्लेज, हुरमा खेल रही है। आलिया प्लेज, आलिया खेल रही है। आलिया ईट, आलिया ईट्स द फूड, आलिया खाना खा रही है। आ, आलिया वॉचेज द टीवी, आलिया टीवी देख रही है। सिंपल रूल में हम 1% और वर्ब के साथ एस का यूज करते हैं। जो सिंपल वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी का यूज नहीं हो रहा, जिसमें किसी चीज का यूज नहीं हो रहा, वहां 1% के साथ हम एस का यूज करते हैं। अब आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नो में यूज होता है। नो, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट। जैसे एग्जाम्पल, आई डू नॉट वर्क, मैं काम नहीं करती। यू डू नॉट स्मोक, तुम स्मोक नहीं करते। ही डज नॉट वर्क। अब देखो, डू एंड डज कहाँ यूज होता है? आई और यू, मेरे बारे में या उसको पॉइंट करके बात करा जा रहा है, वहां बात होगा डू का। यू डू नॉट, तुम नहीं करो। आई डू नॉट, मैं नहीं करूंगी। मैं कहूं शी डज नॉट या शी डजंट। शी डज नॉट, शी डज नॉट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शी डजंट, शी डजंट। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट लाइक टी, ही डजंट लाइक टी। डज नॉट कह दो या डजंट कह दो, डजंट जो है थोड़ा आपका थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ही डजंट लाइक टी, ही डजंट लाइक स्मोक, ही डजंट लाइक वॉक, ही डजंट लाइक मूवी, ही डजंट लाइक, ही डजंट लाइक गो टू एनीवेयर, ये कहीं जाना पसंद नहीं करता। ही डजंट लाइक टू टू ईट गोलगप्पे, ये गोलगप्पे खाना पसंद नहीं करता। ठीक है, ही डजंट। आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट। You do not go. You do not smoke. You do not watch TV. You do not eat गोलगप्पा। तुम्हारे बारे में पर्टिकुलर बात हो रही है। किसी के बारे में डजंट, डज नॉट, किसी का हम नाम लेके नहीं बता रहे, बट हम उसे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रेहान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रेहान डजेंट ईट लाइक फूड। एक्चुअली ही डजेंट लाइक फूड बिकॉज, क्योंकि हम हर जगह रेहान 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 नहीं लगा सकते, बिकॉज रेहान 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 लगाएंगे तो हमारा जो कॉन्वर्जेशन है वो अजीब हो जाता है। फर्स्ट टाइम हमने रेहान कह दिया फर्स्ट कॉन्वर्जेशन में, ही डजेंट लाइक, एक्चुअली रेहान डजेंट लाइक ईट गोलगप्पा बिकॉज, बिकॉज आई थिंक
बिकॉज आई थिंक ही सेड के गोलगप्पा इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, हमने एक बार लिहान का नाम लिया है, देन अगेन ही एंड ही, बिकॉज ही सेड गोलगप्पा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज ही सेड, वो कह रहा था कि गोलगप्पा सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। यहाँ पे दो कॉन्वर्जेशन मैंने एक साथ कर दी, कह रहा था, ही सेड, ही से वो कहता है, ही से वो कहता है, नाउ ही सेइंग वो कह रहा है, वहां पे आ गया सेड, ही सेड, से का सेड बन गया, ही सेड गोलगप्पा नॉट गुड फॉर हेल्थ, गोलगप्पा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो कह रहा था। डस के साथ वर्ब में एस नहीं लगता, डस के साथ वर्ब में एस नहीं लगता। जैसे हमने पीछे वर्ब के साथ एस लगाया था, बिकॉज हम वहां बात कर रहे थे ही ईट, यू ईट, दे प्ले, दे कुक, दे वॉच, तो वहां हम एस लगा रहे थे। बट जहां डज आ जाता है वहां हम एस, यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि आई डू नॉट वर्क्स, आई डू नॉट वर्क्स नहीं लगा सकते, या ही डज नॉट वर्क्स नहीं लगा सकते, बिकॉज वर्क हमारा वर्ब में लगता है जब हमारा डज यूज नहीं होता। जहां डज और डू यूज होगा वहां हम एस नहीं लगाएंगे। हम ये नहीं कह सकते डू नॉट स्मोक्स, ही ही डजंट स्मोक्स, नहीं, ही डजंट स्मोक, बिकॉज वहां पे डज और डू इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आया कहाँ एस का यूज होता है? एस का यूज होता है जिसके बारे में हम जो है अभी के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पे डज नहीं आता, जहां पे डू नहीं आता, वहां एस का यूज होता है। जहां डू नॉट और डजंट का आता है वहां एस यूज नहीं होता। समझ में आया जी। कि एस कहाँ यूज होता है? जी। हम्म, आपको हुरमा। यस यस यस। अब जैसे क्वेश्चन के बारे में हम अगर बात करें नॉर्मली, डू डस, डू और डस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब जब बनते हैं, एग्जाम्पल, डू यू वर्क, क्या तुम काम कर रहे हो, क्या तुम काम करते हो, डू यू वर्क। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं बोलती हूँ, हाँ मैं बोल सकती हूँ। यस आई कैन, मैं बोल सकती हूँ, हाँ मैं बोल सकती हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन, बोल सकती हूँ। यस आई स्पीक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हुरमा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कहोगे यस आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, या आई स्पीक मच इंग्लिश, या आप बोल सकते हैं या आई स्पीक मच इंग्लिश, ये हमारा आंसर है। वेरी वेल। अगर मैं तुम्हारा आंसर का जवाब ही क्वेश्चन में दूं, तुमने मुझसे पूछा कि अनम डू यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो मैं अगर मैं सिर्फ आंसर दूंगी तो मैं कहूंगी कि यस अल्हम्दुलिल्लाह आई स्पीक मच इंग्लिश वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर मैं ये कहूंगी कि अगर मुझे कंफ्यूजन है, मुझे क्लैरिटी नहीं है कि हाँ मैं सही बोल सकती हूँ, तो मैं कहूंगी कि यस आई कैन इंग्लिश, हाँ मैं बोल सकती हूँ। बट जब मुझे आंसर देना है कि एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यस आई स्पीक इंग्लिश वेरी मच इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो मैं आंसर दूंगी। बट नाउ आई एम कंफ्यूज, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कांट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैं बोल सकती हूँ बट मैं किसी के सामने नहीं बोल सकती, बिकॉज माई इंग्लिश इज नॉट गुड। ये मेरा आंसर नहीं हुआ, ये मेरा आपको क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ही हो गया। तो आप मुझसे कह सकोगी वाई आर यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम क्यों नहीं बोलते इंग्लिश। ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन चल रहा है। बट अगर हमें डू एंड डस का रिप्लाई देना है, डू यू वर्क, यस आई वर्क अल्हम्दुलिल्लाह। डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक मच इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश नहीं कहते, हम कहते हैं आई स्पीक मच इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है। डज शी वर्क फ्रॉम होम, क्या वो वर्क फ्रॉम होम करती है। यस शी डज, हाँ वो करती है, शी डज। डज ही यूज मोबाइल, क्या वो मोबाइल यूज करता है। यस ही यूज्ड मोबाइल।
समझ में आया? जब आप डू यू वर्क का जवाब कहेंगे यस आई वर्क, यस आई वर्क। क्या डू यू वर्क, जैसे हम कहते हैं कि हम किसी को फोन करें, हेलो, जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अब मैं करूँगी, हेलो कैन आई स्पीक रेहान, सामने वाला बोले कि या यू कैन बट राइट नाउ ही वर्क राइट नाउ, तो मैं से पूछ सकती हूँ व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ। He is talk to someone in call, कैन यू प्लीज कॉल लेटर। वो फोन पे किसी से बात कर रहा है, क्या आप बात कर सकते हो, किसे मोबाइल कर रहा है, ही टॉक टू समवन, ही टॉक टू समवन इन मोबाइल, किसी से बात कर रहा है, कैन यू कॉल लेटर, मैं कहूंगी यस आई विल। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है। अब मैं कहूँ डू यू वर्क, अब मेरे पास आया रेहान का फोन कि हेलो अनम, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल करी थी, डिड यू कॉल मी, तो मैं कहूंगी कि यस आई कॉल्ड यू, बट यू आई थिंक यू टॉक टू समवन एल्स, आई थिंक सो, तो वो कहेगा यस। तो मैं से पूछ सकती हूँ विद whom, किसके साथ, विद whom किसके साथ, ये हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है। जरूरी नहीं कि अगर आप डू डस का यूज कर रहे हो तो आप हर कॉन्वर्जेशन में डू डज लगाओ, नहीं। प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट एक साथ यूज हो सकते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट एक साथ यूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं हम प्रेजेंट में प्रेजेंट की ही बात करेंगे, आई ईट फूड, आई डू वर्क, आई गो एनीवेयर, आई चेंज माई ड्रेस, आई गो टू टेक अ बाथ, आई कंप्लीट माई वर्क एंड आई कुक फूड, आई वॉश माई यूटेंसिल्स, नहीं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम तीनों सेंटेंसेस एक साथ यूज करके बोल सकते हैं। जैसे प्रेजेंट वोकेबलरी में हम डेली लाइफ में कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, वेकअप, ईट, ड्रिंक, वर्क, स्टडी, लर्न, यूज, गो, स्लीप, ये हमारे डेली बेसिस के वर्ड हैं जो कि हम यूज करते हैं बट हम इसे ध्यान नहीं देते। वेकअप उठना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, वर्क करना, स्टडी पढ़ना, लर्न बोलना, यूज हमारा हैबिट, गो जाना, कम आना, सोना। I wake up early in the morning. I eat my breakfast. I drink a glass of water. I work my hard. I work from home. I study. I complete my study. Right now, I learn English class. I use my mobile. I I should go to market. मुझे बाजार जाना है। I come with you. मैं आपके साथ आ रही हूँ। Right now, I'm sleeping. ये हमारा डेली कॉन्वर्जेशन है जो हम यूज करते हैं हिंदी में। मैं सुबह उठती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, आई ड्रिंक टी, मैं काम करती हूँ, लेकिन हम डेली कॉन्वर्जेशन में हम इंग्लिश में नहीं लेते। ये वर्ड्स हमारे डेली बेसिस के हैं जो हमें बोलने हैं। वर्क, ईट, ड्रिंक, वेकअप, ईट, ड्रिंक, वर्क, स्टडी, लर्न, यूज, गो, कम, स्लीप, ये वर्ड्स हमारे डेली कॉन्वर्जेशन में हिंदी में इस्तेमाल में होते हैं बट हमारे इंग्लिश में नहीं होते। डेली टाइम वर्ड्स, डेली एवरीडे, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, नाउ, टुडे। डेली टाइम वर्ड हमारे क्या होते हैं, एवरीडे, एवरीडे, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, नाउ, टुडे, ये डेली टाइम वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज करते हैं। आई गो स्कूल एवरी डे, आई गो कॉलेज एवरी डे, आई वर्क एवरी डे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, I go to office in the morning. I go to school in the morning. I sleep at night. I I eat dinner at night. Now I am coming. Today is very good for me. या today is not good for me. आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं था. Today is good for me. Today is very hard for me. Today is very hot. आज बहुत गर्मी है. Today is very cold. आज बहुत ठंड है. Today I am going to my mama's house. मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ.
टुडे आई एम गोइंग टू द मार्केट, टुडे आई टुडे आई गो विद माई चाइल्ड। इस तरीके से हम डेली यूज करते हैं वर्ड, लेकिन हमारे हिंदी में डेली बेसिस पे वर्ड्स यूज होते हैं, हम उसे इंग्लिश में यूज नहीं करते, जो हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम रोज सुबह स्कूल जाते हैं, हमारा बेटा रोज सुबह स्कूल जाता है। माई सन गोस माई सन गो टू स्कूल एवरी डे। माज गो टू स्कूल एवरी डे, माज डेली स्कूल जाता है। मास स्कूल टाइम इन मॉर्निंग, मास का स्कूल का जो टाइम है वो मॉर्निंग में है। एट नाइट, एट 10 p.m. ही ईट डिनर एट नाइट, वो रात को खाना खाता है। नाउ ही स्लीपिंग, अभी वो सो रहा है। टुडे टुडे ही नॉट गो टू स्कूल, आज वो स्कूल नहीं गया था। टुडे ही डज नॉट गो टू स्कूल, आज वो स्कूल नहीं गया था। ही डजंट गो टू स्कूल टुडे, आज वो स्कूल नहीं गया था। ये हमारे डेली के वर्ड हैं, लेकिन हम इन्हें डेली इंग्लिश में हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए टफ बन जाते हैं। रूटीन सेंटेंस, आई वेक अप अर्ली, आई ड्रिंक टी, आई यूज माई मोबाइल। आप इन्हें अगर डेली कॉन्वर्जेशन में इन वर्ड्स को लेना इस्तेमाल कर दोगे ना, आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीती हूँ। आई यूज माई फोन, मैं फोन यूज करती हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश आई लर्न इंग्लिश डेली, मैं डेली इंग्लिश सीखती हूँ या बोलती हूँ। आई वर्क फ्रॉम होम, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। इनको रिपीट प्लस प्रैक्टिस में रखोगे ना, तो आपकी इंग्लिश इजी होने लग जाएगी। ये हमारे डेली रूटीन के वर्ड्स हैं। प्रेजेंट फ्लुएंसी स्पीकिंग स्टार्ट। फ्लुएंसी रूल्स क्या होते हैं? हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी कब होती है? जब हम सोचते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। थिंक लेस, स्पीक मोर। थिंक लेस, सोचो कम, बोलो ज्यादा। जितना सोचोगे ना, क्या मैं ये बोल सकती हूँ यार, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं सीख तो रही हूँ बट मैं नहीं कर पाऊंगी, ये सोचना हो गया। स्टॉप थिंकिंग सो मच, स्पीक मोर। सोचोगे जितना, बोलोगे उतना कम, और जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा बोल पाओगे। 3 स्टेप फ्लुएंसी प्रैक्टिस है। नंबर 1, शॉर्ट सेंटेंसेस। आई वर्क, आई स्टडी, मैं काम करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। स्टेप 2, एड डिटेल्स। आई वर्क फ्रॉम होम। अब देखें यहाँ फर्क क्या आया, यहाँ मैं आपको समझाऊं। शॉर्ट सेंटेंस था हमारा आई वर्क, ठीक है, मैं काम करती हूँ। अब मैंने इसके अंदर डिटेल्स ऐड करी। आई वर्क फ्रॉम होम, मैं काम करती हूँ, बट मैं काम क्या करती हूँ? आई वर्क फ्रॉम होम। ये मैंने बता दिया कि मैं घर से काम करती हूँ, बट अगर मैं कहूँ कि आई वर्क, सामने वाले को नहीं पता, तब उसे ये पता है कि हाँ मैं करती हूँ काम, लेकिन मैं क्या करती हूँ? नाउ आई वर्क फ्रॉम होम। आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ। आई स्टडी एवरी डे, मैं डेली पेपर पढ़ती हूँ। आई स्टडी आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। आई स्टडी उर्दू एवरी डे। आई स्टडी कुरान शरीफ डेली एवरी डे, मैं कुरान शरीफ डेली पढ़ती हूँ। आई स्टडी कुरान एवरी डे। आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, आई लर्न इंग्लिश डेली, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। आई इंग्लिश डेली, मैं डेली इंग्लिश पढ़ती हूँ, मैं डेली इंग्लिश सीखती हूँ। थर्ड आता है आस्क एंड आंसर, पूछो और आंसर। डू यू वर्क? यस आई वर्क। यस आई वर्क, यस आई वर्क फ्रॉम होम। डू यू लर्न इंग्लिश? यस आई, यस आई लर्न इंग्लिश डेली। डू यू लर्न हिंदी सब्जेक्ट? क्या तुम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हो? डू यू लर्न मैथ्स? यस आई लर्न मैथ्स डेली, आई लर्न मैथ्स एवरी डे। यस आई लर्न टेबल्स एवरी डे। यस आई लर्न न्यूज़पेपर एवरी डे। डेली सेंटेंसेस के वर्ड है, बस उसके बीच में हमारे कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं। यस आई लर्न दिस दुआ एवरी डे। यस आई लर्न आयतल कुर्सी एवरी डे।
यस आई लर्न आयतल कुर्सी 3 times every day। मैं आयतल कुर्सी 3 दफा पढ़ती हूँ रोजाना। 2 मिनट स्पीक एक्टिविटी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सेंटेंस अबाउट योर डेली लाइफ। आई वेक अप अर्ली, आई ड्रिंक टी, आई यूज फोन। ये आपका होमवर्क है। ये आपको वर्ड्स तकरीबन जो है 5 मिनट तक रिपीट करने हैं। आई वेक अप अर्ली, आई ड्रिंक टी, आई यूज माई फोन, आई लर्न इंग्लिश, आई स्लीप एट 11 PM। ग्रामर पे मत रुकना। जैसे हम क्या कहते हैं, हम ग्रामर ढूंढने लग जाते हैं। थाने वाला बंदा कहता है तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेनी है ना, फर्स्ट तुम्हें अपनी ग्रामर ठीक करनी है। तो जिंदगी में आप अपनी इंग्लिश ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रामर से कभी इंग्लिश ठीक ही नहीं हो सकती। अगर ग्रामर से इंग्लिश ठीक होने लग जाए तो मेरे हिसाब से जो स्कूल में बच्चे ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे। ग्रामर से सिर्फ आप कुछ मिस्टेक्स दूर हो सकती है, लेकिन आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी, कॉन्वर्जेशन, वोकैबुलरी, आपके प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, पास्ट, ये क्लियर नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंट पे फोकस करो। मीन्स जो आप बोल रहे हो उस पे कॉन्फिडेंट रखोगी। यस आई लर्न इंग्लिश राइट नाउ, आई कैन स्पीक इंग्लिश easily। Yes, I can speak English. I can speak fluently English in front of everyone। मैं किसी के सामने फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकती हूँ। Yes, I can। मैं कर सकती हूँ। आज हमने क्या सीखा है? टुडे लर्न प्रेजेंट टेंस, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी। इफ यू प्रैक्टिस डेली इंग्लिश विल बिकम इजी फॉर यू। अगर आप ये चीजें डेली पे प्रैक्टिस करोगे ना, जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं, तो आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें ये कुछ चीजें समझनी है जिसमें हमारा ग्रामर आ गया। ग्रामर में जस्ट हमें व्हाट वी डू एवरी डे, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ। राइट नाउ वी लर्न इंग्लिश। कोई पूछे व्हाट हैपनिंग नाउ, क्या हो रहा है इस टाइम? राइट नाउ आई लर्न इंग्लिश क्लास, आई अटेंड माई इंग्लिश क्लास, आई अटेंड माई इंग्लिश क्लास विद माई फोन। और हैबिट्स एंड रूटीन, ये हमारे हैबिट में हो जाना चाहिए कि आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। आई यूज माई दीज सेंटेंसेस इन एवरी डे माई लाइफ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी, आई गो टू मार्केट, आई गो टू शॉपिंग, आई आई वांट दिस, आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, he doesn't come with me, he do not talk to me, I don't like you he don't like me, I do not go with anyone, I do not go there, they using the phone, they use phone। हम अगर यही चीज इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अपना रखना स्टार्ट कर देंगे, आफ्टर 10 days आपके मुंह से ये खुद ब खुद वर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। वो फोन देख रहा है, बोलना बहुत आसान है क्योंकि हमारे ये जबान पे वर्ड बैठ चुका है, बट दे यूज फोन, दे यूज फोन, ये हम नहीं बोलते। वो बदतमीजी कर रहा है, नाउ ही इज मिसबिहेव विद समवन। वो किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, नाउ ही इज मिसबिहेविंग विद मी। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, नाउ ही इज मिसबिहेविंग विद यू। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। ये चीज अगर हम डेली अपने उसमें करने शुरू कर देंगे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बस हमें थोड़ा अपनी हैबिट चेंज करनी है। नाउ क्वेश्चन आंसर टाइम है। कितना समझ में आया और क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है? बिल्कुल झूठ नहीं कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, जो भी है। हाँ। मतलब मुझे ये पूछना था, जैसे हमें डज और डू, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ डज लगना है और यहाँ डू लगना है? देखिए, आई डू वर्क, मैं काम करती हूँ, जी। ठीक है। ओके। ही डज, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाती हूँ एक मिनट। ये रहा, देखिए।
अब डू एंड डजंट का यूज कैसे होगा, देखिए डू और डजंट जो है वैसे नॉर्मली नेगेटिव में यूज होता है। नॉर्मली हम जो नहीं करते उसके लिए यूज करते हैं, जैसे आई डू वर्क, आई डू नॉट वर्क, मैं काम नहीं करती, आई वर्क, मैं काम करती हूँ। ठीक है। ही वर्क, वो काम करता है। ही डजंट वर्क, वो काम नहीं करता। ही डजंट वर्क, वो काम नहीं करता। ही डजंट गो, वो नहीं जाता। ही डजंट ईट गोलगप्पा, वो गोलगप्पा नहीं खाता। अगर हम डज पै लगा देंगे, डज ही डज ही ईट गोलगप्पा, क्या वो गोलगप्पा खाता है? वो क्वेश्चन में आ जाएगा। हाँ। आई डू वर्क, मैं काम करती हूँ। डू मतलब आई आई वर्क? और यू के साथ में यू लगेगा, वो डू लगेगा। बाकी शी, हाँ आई, ही, दे के साथ में डज लगेगा। हाँ अब जैसे मैं काम ओके करती हूँ, आई डू वर्क। ठीक है। ओके आई ओके। डू वर्क फ्रॉम होम। अब मैं पूछूं, डू यू वर्क फ्रॉम होम, क्या आप काम करती हैं? या डू आई वर्क, क्या मैं ये काम करती हूँ? डू आई ईट, क्या मैं खा सकती हूँ? ठीक है। ओके ओके ये ओके। चीज। आई अंडरस्टैंड। ओके। होमा, यस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो 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 मोर क्वेश्चन। ठीक है। तो आपके ये होमवर्क है जो यहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगी। ये डेली एक्शन वर्ब्स आपका एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये आपको डेली में यूज करने हैं। ये आपका रूटीन सेंटेंस है। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली, आई ड्रिंक टी, आई यूज माई फोन, आई लर्न इंग्लिश डेली, आई वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। ओके। ये आपके वर्ड्स हैं जो आपको रिपीट करने हैं 5 टाइम्स, कम से कम 5 मिनट तो आपको रिपीट करने हैं। 5 मिनट, पांच ये मिनट में मैम 10 दफा। आपने जो ये दिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही हमें करना है, या हम इससे मतलब अपने एग्जैक्ट। आप खुद भी वर्डिंग जैसे बना सकते हैं, या कुछ वो करना है? अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज मैं आपको और चीजें समझा दूं, जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हम कभी ऐसे नहीं बोलते। अ, मैं दोनों से कह रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अनम एंड आई लर्न इंग्लिश एवरी, नो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अनम, राइट नाउ आई एम जस्ट लर्न इंग्लिश क्लास एवरी डे। फिर फुल कॉन्फिडेंस ओके। के साथ, कॉन्फिडेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को, बंदे को ये ना लगे कि ये इस टाइम ना कुछ जमा के बोल रहा है। मतलब हमारी रट्टा इंग्लिश लगा होनी के चाहिए। बोल रहा है। हाँ, जैसे मैं बोलूं कि माई नेम इज अनम एंड राइट नाउ ओके आई टीच यू ए इंग्लिश। अभी क्या आ गया? ये आ गया मेरा ओवर कॉन्फिडेंट। ओके। ये आ गया मेरा ये ओवर जब कॉन्फिडेंट। जब हमारे बिहेवियर में इंग्लिश आ जाएगी, जब हम डेली यूज में लेंगे, तो वो एक्चुअल खुद ही निकलेगी। हमें हाँ, खुद ही वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा हम बॉडी में। अभी हाँ। अभी अभी हमें कॉन्फिडेंट नहीं है, हम थोड़ा बोलने में नहीं झिझक नहीं, रहे हैं, तो नहीं फिर नहीं वो तो वो चीज में हमें बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा अभी। हाँ, मैं यही चीज कहना चाह रही हूँ, बोलने प्रॉब्लम आएगा। बट जो हमारा बोलने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, अब मैं हिंदी में ही बोलूंगी। क्या तुम तुम्हारा दिमाग सही है? और तुम्हारा तुम्हारा दिमाग सही है, इसमें मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस है या मेरा जो एटीट्यूड है, वो पहले वाले में आई थिंक ज्यादा दिख रहा होगा। तुम्हारा दिमाग सही है क्या? राइट। ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल। आपकी इंसल्ट कर रही हूँ। और जस्ट कॉन्वर्सेशन में मैं हिंदी में कहूँ तुम्हारा दिमाग सही है यार, क्या हो गया? ये मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही। ये जस्ट मेरा कॉन्वर्सेशन है, बात कर रही हूँ। हम स्टार्टिंग में जैसे इंग्लिश बोलेंगे ना, हमारी इसकी जबान को आपने जो वैसे ही आदत हो जाएगी। मैम मैम आपने जो ये जी। कहा, इसकी इंग्लिश में आपको कर रही हूँ। आर यू इन द राइट माइंड? आर यू इन द राइट माइंड, क्या तुम्हारा राइट दिमाग में? सही है? राइट माइंड क्या? सही मतलब सही की जो जगह उन्होंने ट्रांसलेशन राइट कर ले देंगे लिया है हिंदी, अब। हिंदी की ट्रांसलेशन मैं करेंगे मैं इंग्लिश में। आपकी उसके ट्रांसलेट कर रही हूँ। मैं आपको आपसे पूछ रही हूँ कि जो इसमें मेरा गलत है वो बताएं मुझे। क्या? सॉरी सर। व्हाट आर यू थिंक? डू यू
मैं कहूँ कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आर यू मैड राइट नाउ, तुम्हारा दिमाग खराब है, आर यू मैड राइट नाउ। मैड, दिमाग खराब है। हम पागल को अगर बोलेंगे ना पागल हिंदी में, तो वो चप्पल लेके पीछे भागेगा हमारे। अभी मैं तुझे पागल दिखता हूँ। और वही चीज अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, राइट नाउ आर यू मैड नाउ, कि तू पागल है, या तेरा दिमाग खराब है, आर यू मैड नाउ, तो ये मैंने इंग्लिश में वर्ड सही आ गया। सही की जगह, वो सही की जगह राइट लगाया था। हाँ, आर यू मैड नाउ, क्या तुम पागल हो। ठीक है, हम जैसे इस टाइम बोलेंगे ना, अगर हम आज इंग्लिश को अगर हम जमा के बोलना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं, कल को हमारी इंग्लिश में ना ऑटोमेटिकली वही जमा के वर्ड निकलेगा। जितना हम अपनी जबान को इस टाइम थोड़ा फ्री, क्योंकि मैंने आप दोनों की ऑडियो सुनी है, एक में नहीं, मैंने 3 3 बार दोनों की ऑडियो सुनी है। दोनों ने सही बोला, लेकिन दोनों की जबान में ना एक जैसे घिसाव होता है ना, घिस के बोलना, जमा के बोलना, वही चीज आपके आगे जाएगी। आपको इंग्लिश क्लास आप ले रहे हो, बट इट डजंट मीन्स कि आप जो है उसे ऐसे रिपीट करो कि आप वो वाकई में सीख रहे हो। आप जब इंग्लिश बोलो तो ऐसे बोलो कि आपको आती है। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन रखो कि हेलो, 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 माय नेम इज अनम, राइट नाउ आई एम यूजिंग, नहीं, जैसे मैं कहूँ कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अनम, and right now I learn English through Hurma ma'am. She teach me in English class every day. She gives me a sentences every day. She taught me you use this word. वो मुझे सिखाती हैं कि आप, अब यही चीज अगर मैं बहुत जमा के बोलूं, she taught me, she give me, तो ऐसा लगेगा कि मैंने अभी स्कूल में पैदा हुई हूं और मैंने अभी ही पहला वर्ड बोलना सीखा है। जो वर्डिंग हम यूज में रेगुलर लेते हैं वो ऐसे फ्लुएंटली निकलती है। अभी हम हाँ। जो, जैसे अभी आपने हमें दिया कि आप अपना बायोडाटा हम्म। मुझे ऑडियो करना, इंट्रोडक्शन। तो आप उसमें अपना, क्या है, हाँ। उसमें हम सोच रहे हैं, पहले थिंक कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो वाली नहीं निकलेगी। वो ऑब्वियस हमें बिल्कुल टाइम सेम टू लगेगा, सेम। क्योंकि हम जब हमारे, हाँ, जब हाँ, हम यूज टू हो जाएंगे, वो वैसे ही निकलेगी जैसे हम तो और मैंने बोलते आपसे हैं। कहा भी नहीं था कि आप पहली हम्म। ऑडियो मुझे भेजो। आप पहले खुद बोल के सुनो। मुझे भेजने से पहले आप खुद अपनी गलती देखो। मैं अपनी हर स्टूडेंट को हर क्लास में, चाहे वो कोई सी स्किल की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, मैं हर स्टूडेंट को एक रूल देती हूँ जो कि आपको ही फॉलो करना है। मुझे भेजने से पहले ना खुद के काम में खुद कमी देखो। खुद के काम में, अगर मैं मान लीजिए किसी को प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और वो प्रेजेंटेशन अगर मैं ऐसे देखूं कि ये मुझे मेरी स्टूडेंट ने दिया, जब आप इंग्लिश का बोलो ना मुझे भेजने के लिए, उसे रिकॉर्ड करके खुद ऐसे सुनो कि आप टीचर हो और ये आपके स्टूडेंट ने आपको भेजा है। आप ये चेक करो और ये सोच के चेक करो कि अगर ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है तो मुझे इसके ऊपर मार्क्स देने हैं उसे, तो क्या मैं इसके ऊपर इसे वाकई मार्क्स दे पाऊंगी? क्या मैं वाकई में इसे मार्क्स दे पाऊंगी? जिस दिन आपने ये सोच के अपनी इंग्लिश को खुद को वो करना स्टार्ट कर दिया ना, मुझे भेजने से पहले खुद सुनिए, क्या मुझे इसे दोबारा बोलना चाहिए वर्ड को? क्या ये वर्ड मेरा सही निकला है? वहीं आपकी इंग्लिश सही होनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको जो वर्ड सिखा सकती हूँ वो सिखाऊंगी, लेकिन उसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स आपको खुद बनाने होंगे। जब तक आप खुद वर्ड बनाना नहीं नहीं सीखोगे, जब तक आप अपनी जबान को ढीला नहीं छोड़ोगे। मैंने 5 मिनट तक वर्ड बोलने को क्यों कहा है? 2 मिनट आपके वर्ड जमा के निकलेंगे, तीसरे मिनट से आपकी जबान को वो आदत हो जाएगी। 5 मिनट तक हमें एक वर्ड को, अब जैसा घर में आप काम करोगी, उन वर्ड्स को आप अपने दिमाग में रखो और बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। वो खुद ब खुद आपके आ जाएगा। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी, आई गो टू मार्केट, आई गो टू शॉपिंग, आई लव दिस ड्रेस, आई कैन बाय दिस ड्रेस, कैन आई,
ये मेरे डेली वर्ड्स में आ गए। स्टॉप बिहेव लाइक दिस, डू नॉट डू दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस। और यही चीज अगर मैं डेली कॉन्वर्जेशन में अपने में नहीं रखूंगी, अब आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो, इंग्लिश में वर्ड्स बोलने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा, मुझे मैं मैसेज करके उसका वर्ड पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे मैं मैसेज करो, मुझे मैं मैसेज डालो कि मैम इसका मतलब क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। कोशिश करो अपने बच्चों से जो आप कह रहे हो, जैसे मैं कहूँ कि इब्राहिम कंप्लीट योर मील, जल्दी से अपना खाना खाओ, कंप्लीट योर मील, ड्रिंक योर मिल्क, डू नॉट वॉच फोन अगेन, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। वो मेरे वर्ड्स में आ गए। फोन मत देखो, ये दोबारा ना हो जाए। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम ये क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। इब्राहिम कम एंड सेट, यहाँ आके बैठो। इब्राहिम कम एंड स्लीप, आके सो जाओ। ये जो हमारे वर्ड्स है ना, यही छोटे छोटे वर्ड्स हमारे सेंटेंस में बन जाते हैं। कम एंड स्लीप, आओ और सो जाओ। इब्राहिम डोंट गो, तुम्हें नहीं जाना है। रहमान राइट नाउ यू आर नॉट वेल, कम एंड से स्लीप। रहमान खान इस टाइम आप ठीक नहीं हो, यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट वेल, कम एंड स्लीप, तुम सही नहीं हो, आके सो जाओ। ये चीज अगर हम डेली अपने कॉन्वर्सेशन में रखेंगे ना, तो हमें ये हैबिट हो जाएगी। हम बाहर भी अपने बच्चों से वैसे ही बात करेंगे। स्टार्टिंग में घबराहट होगी बोलते हुए, वर्ड्स नहीं निकलेंगे, रिपीट करना होगा, कोई बात नहीं, रिपीट करिए। जो कॉन्वर्सेशन आपके आपके बच्चों के साथ रहेगी, वो ही कॉन्वर्सेशन आपके बच्चों की आदत बन जाएगी। आप मुझसे सीख रही हैं, बट आपका वो ही जो वे ऑफ टॉकिंग है आपका घर में नहीं है, वो लैंग्वेज आप घर में यूज नहीं कर रही, तो आपका सीखना बिल्कुल बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। बच्चों से नहीं बोलना, स्टार्टिंग में घबराहट हो रही है, मत बोलिए। शीशे के सामने खड़े हुई और अपने इन्हीं वर्ड्स को आंखों में आंखें डाल के 5 मिनट तक बोलिए, खुद अपनी घबराहट खत्म हो जाएगी। होगी नहीं होगी खुद अपनी घबराहट खत्म, जब हम खुद डेली 5 मिनट चीज को प्रैक्टिस करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस चीज को अगर आप अपनी डेली रूटीन में रखोगी, तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज सबसे इजी लैंग्वेज है मेरी निगाह में, लेकिन हमने उसे इतना ही टफ बना रखा है क्योंकि हम इसे डेली यूज में बोलते ही नहीं है। आर यू हंग्री नाउ, तुम्हें भूख लग रही है। बच्चे स्कूल से आते हैं, आ, बेटा आर यू हंग्री नाउ, वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का वेट करो। योर मील इज रेडी फॉर 5 मिनट्स, आपका खाना 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। दैट्स इट। ये हमें डेली कॉन्वर्सेशन हमें रखना है। नाउ कंप्लीट योर मील, अपना खाना कंप्लीट करो। कीप द पैकेट, इस पैकेट को पकड़ो एंड थ्रो इन द डस्टबिन, और डस्टबिन में फेंक दो। टेक योर पेंसिल, पुट इन योर पेंसिल पाउच, अपनी पेंसिल लो। टेक योर पेंसिल, अपनी पेंसिल लो, पुट इन योर पेंसिल पाउच, पेंसिल पाउच में डाल दो। क्लियर योर बेड, अपना बेड साफ करो। क्लीन योर बेड, अपना बेड को साफ कर दो। क्लियर बोलो या क्लीन बोलो, सेम है। टेक योर बुक नाउ, अपनी बुक ले लो। टेक योर प्लेट नाउ, टेक योर टॉवल, गिव मी द टॉवल, गिव मी द comb,
गिव मी द ब्लैंकेट। यही चीज हमें डेली बोलनी है और यही हमारी इंग्लिश होती है। वेयर इज योर बैग? वेयर इज योर बैग? आपका बैग कहाँ है? क्लीन योर शूज नाउ। अपने शूज को साफ करो। पुट ऑल शूज इन द शेल्फ या इन द शू रैक। पुट ऑल शूज, शूज को लो एंड टेक इन द शेल्फ, शेल्फ में रख दो। क्लीन द रूम, कमरे को साफ कर दो। वॉश द यूटेंसिल्स, बर्तनों को धो दो। जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर बर्तन का नाम नहीं है, ठीक है, बर्तन का नाम नहीं है, बर्तन जमा हो रहा है, ओहो, जैसे मैं किसी का नाम भी लूं, अगर मैं कह दूं आलिया, आलिया गो एंड वॉश द यूटेंसिल्स, आलिया जाओ और बर्तन को धो दो। लेकिन हमारे पास कुछ प्लेट या डिश नहीं है या सिंगल है, आलिया कैन यू प्लीज वॉश द प्लेट। यूटेंसिल्स, बर्तनों को। इस तरह ये डेली कॉन्वर्सेशन में अपने वर्ड्स लेकर आए हैं आप। डेली लेकर आएंगे, इंग्लिश खुद ब खुद आपकी जबान पे चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी में वर्ड्स निकल रहा है, तुरंत उसे इंग्लिश में वो बोलिए। बच्चा आपसे हिंदी में बात कर रहा है, उनसे तो तुरंत बोलिए कि ये आपको वर्ड इंग्लिश में आता है ना, आपको पता है ना उसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, तो आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? हिंदी में क्यों बोल रहे हैं आप मुझसे? आप इसे इंग्लिश में यूज करें। डू नॉट स्पीक हिंदी इन इन फ्रंट ऑफ मी। आप मुझसे हिंदी में बात मत करें। आप इस तरह करेगा, बच्चों से ही अगर आप ये कह के बात करोगे तो आपके खुद इंग्लिश सही होने लग जाएगी। डेली यूज के उसमें लेकर आओ। गो एंड स्लीप, कम एंड गो, सिट डाउन, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, क्लोज द डोर, ओपन द डोर। हम ये बोल देंगे दरवाजा खोल दो, दरवाजा बंद कर दो, पंखा खोल देना, लाइट खोल देना, देखना कौन आया है। गो एंड सी हुज कम, गो एंड सी हुज कम, जाओ और देखो कौन आया है। डोंट ओपन द डोर without ask who's that। do not open the gate। गेट ओपन नहीं करोगे विदाउट आस्क, बिना पूछे who's come, बिना पूछे कौन आया है। who's come, who's that, who's this। नॉर्मल बच्चों से कॉन्वर्सेशन रखो। ये चीज अगर आप डेली कॉन्वर्सेशन में रखोगे, गो एंड सी, गो एंड टेक। समझ में आया? जी। जो मैंने यस। आपको जो 5 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको रिपीट करने हैं 5 मिनट तक, विदाउट स्टॉप, बिना ओके। रुके। फिर मुझे ऑडियो बना के भेजनी है। ओके। ठीक है हुरमा? ओके मैम। ऑडियो आज भेजनी है मैम, कल भेजनी है? मर्जी आपकी, आप आज भेजें या कल भेजें। कल शाम में क्लास नहीं, कल नहीं होगी क्लास, परसों होगी, क्योंकि कल वाई? रोजा है। कल रोजा है, आज शबे बारात की रात है, कल रोजा है। कल बिल्कुल। खाना बढ़ता है, खाना बनता है बाहर, खाना बढ़ता है, तो कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, क्लास ओके। इंशाल्लाह ओके होगी मैम। परसों से। ठीक है? थर्सडे। कल की छुट्टी है, कल का रोजा रहेगा, तो सब दुआ में याद रखिएगा। शबे कदर शबे रात है आज। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।